हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूँ ललित सुथार और आज हम सीखेंगे प्रोकैरियोटिक सेल। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल, जैसा कि प्रीवियस क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेल दो तरीके के होते हैं, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक सेल्स वो सेल्स होते हैं जो प्रिमिटिव हो। प्रिमिटिव का मतलब है कि इस अर्थ पर सबसे पहले ये या इसी की तरह के जीव है वो यहाँ पर आए थे। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो डिवीजन कैपेसिटी होती है वो यूकैरियोट से ज़्यादा फास्टर होती है और ये यूकैरियोट से कम साइज़ में, मतलब स्मॉल इन साइज़ होते हैं और इनके अंदर वेल डिफाइंड सेल ऑर्गेनेलिज एब्सेंट होते हैं। तो किस तरीके के ये बैक्टीरियल सेल्स दिखाई देते हैं वो हम आज सीखेंगे। क्या क्या इनके अंदर ऑर्गेनेलिज है। वैसे इसके अंदर वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलिज नहीं है, मगर बेसिक फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए कुछ स्पेसिफिक कंपोजिशंस मटेरियल है, तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो पहले हम इसमें बात करते हैं। अगर हम एवरेज साइज़ की देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि 0.3 माइक्रोन से लेकर 5 माइक्रोन तक इसका साइज़ होता है। स्मॉल सेल विच replicate faster than यूकैरियोट्स। यूकैरियोट्स के कंपेयर में ये ज़्यादा तेज़ी से डिवाइड करते हैं। कौन कौन से सेल होते हैं, इसके एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सारे बैक्टीरिया आ जाएंगे, ऑल बैक्टीरियाज। उसके अलावा ब्लू ग्रीन एल्गी, ऑल्सो नोन एज BGA, ब्लू ग्रीन एल्गी, या इसी को अपन दूसरे किस नाम से जानते हैं, साइनोबैक्टीरिया। क्या है ये, साइनोबैक्टीरिया। उसके अलावा है हमारे पास में माइकोप्लाज्मा। तो ये सभी प्रोकैरियोटिक सेल्स है। इसको हम एक किंगडम्स के अंदर पढ़ते हैं। मैंने आपको प्रीवियसली भी बताया था, फिर से बता रहा हूँ। दे ऑल प्रोकैरियोट इंक्लूड इन द किंगडम मोनेरा। ये किस किंगडम में आते हैं, मोनेरा किंगडम्स में आते हैं। तो हम एक जनरल प्रोकैरियोटिक सेल्स का यहाँ पर डायग्राम ड्रॉ करेंगे। उसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स हैं जो हमको क्लियरली विजिबल्स होते हैं और फिर हम उन पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए हम इसके डायग्राम को शुरू करते हैं। यहाँ पर अगर हम एक जनरल बैक्टीरिया सेल को देखेंगे, मैं यहाँ पर स्ट्रेट डायग्राम बना रहा हूँ। ये सेल की प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर होती है सेल वॉल। पहले मैं पूरा डायग्राम ड्रॉ कर लेता हूँ, फिर आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा। सेल वॉल के बाद में आउटर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, तो ये 3 लेयर प्रोटेक्टेड ऑर्गेनिज्म है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सटेंशन होके इसके अंदर बनते हैं पिलाई,
इसके पास में बेसल प्लेट्स होती हैं, हुक होते हैं, और यहाँ से बनता है इसके पास में फ्लैजिला, अटैचमेंट्स के लिए कुछ बॉडीज़ होती है, स्मॉल बॉडी जो इसके अंदर प्रेजेंट होती है। तो एक जनरल प्रोकैरियोटिक सेल्स का अगर हम डायग्राम देखते हैं तो प्रोकैरियोटिक सेल्स के डायग्राम्स के अंदर हमको क्या क्या नज़र आता है, बाहर से अंदर की तरफ आउटर 3 लेयर प्रोटेक्शंस होता है। सो सबसे बाहर होता है ग्लाइकोकैलिक्स, ग्लाइकोकैलिक्स के बाद में सेकंड लेयर होती है थिक लेयर, सेल वॉल, थर्ड लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, एंड देन आफ्टर फोल्ड ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म मीजोजोम, मीजोजोम्स बनाती है। आउट एक्सटेंशन रहता है पाइलस या पिली, इसका जेनेटिक मटेरियल है, इज नोन एज न्यूक्लियोइड और इज ऑल्सो नोन एज जीनोफोर के नाम से जाना जाता है, न्यूक्लियोइड है जीनोफोर। और ये जो स्ट्रक्चर है इसको अपन बोलते हैं इसका फिम्ब्री। लिक्विड कंपोजिशंस होगा इसके अंदर, कॉल्ड साइटोप्लाज्म, हर एक सेल्स का बेस मटेरियल है साइटोप्लाज्म, एंड दिस इज पॉलीजोम एंड दिस इज फ्लैजिला। इसके अलावा कुछ फूड पार्टिकल्स इसके अंदर होते हैं जिसको अपन बोलते हैं इंक्लूजियंस बॉडी, जो ग्रीन कलर के यहाँ पर हमको दिख रहे हैं, स्मॉल। बॉडी तो एक प्रोकैरियोटिक सेल जो कि आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है वो वेरियस पार्ट्स से मिलकर बना हुआ है। इन पार्ट्स को मैं एक बार फिर से आपके लिए ब्रीफिंग करूँगा और फिर इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। एक बैक्टीरियल सेल कैसा है, एक पानी की बोतल हम लेते हैं, उसमें पानी जो भरा हुआ है वो इसका लिक्विड मटेरियल साइटोप्लाज्म है। साइटोप्लाज्म्स के अंदर कुछ कंपोजिशंस मटेरियल बिखरे हुए रहते हैं जिसके अंदर हमारे पास में इसका मेन जेनेटिक मटेरियल, चूँकि इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं है तो ये वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं बनाता, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड और जीनोफोर के नाम से जानते हैं। और ये भी कैसा है, डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए होता है। एक और है इसके अंदर एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल जिसको अपन बोलते हैं प्लाज्मिड। प्लाज्मिड है एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए, इसके अंदर एक प्लाज्मिड्स है। देन आफ्टर इसके अंदर जो है स्कैटर्ड फॉर्म में बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल बॉडी जिसको अपन राइबोसोम्स के नाम से जानते हैं, छोटे छोटे पॉलीजोम्स के यहाँ पर अटैच्ड हैं, ये छोटे छोटे स्कैटर्ड फॉर्म में यहाँ पर ये जो है वो राइबोसोम है। और इनमें राइबोसोम हमेशा कैसे 70S टाइप के राइबोसोम्स होते हैं, तो यहाँ पर ये राइबोसोम्स है और इन्हीं राइबोसोम्स के अंदर यहाँ पर सारे राइबोसोम्स अटैच होके एक आरएनए पे अटैच हो जाते हैं तो वो बनाते हैं पॉलीजोम्स। क्या फॉर्म करते हैं वो, पॉलीजोम्स फॉर्म करते हैं। एंड पॉलीजोम फॉर्मेशन इज अ कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ ओनली प्रोकैरियोट। ये प्रोकैरियोट में ही ऐसा होता है, यूकैरियोट में पॉलीजोम्स फॉर्म नहीं होते हैं। इसी के अंदर कुछ बिखरे हुए फूड पार्टिकल है, दिस इज नोन एज व्हाट, इंक्लूजियंस बॉडी, उनको अपन बोलते हैं इंक्लूजियंस बॉडी। यहाँ पर ये इंक्लूजियंस बॉडी के नाम से जाने जाते हैं स्कैटर्ड फूड मटेरियल। इसके अलावा अगर हम इसी के अंदर देखें तो सबसे अंदर से पहली मेम्ब्रेन होती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन,
जो ग्रीन कलर की यहाँ पर दिख रही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन की खास बात यह है कि ये अकेली ऐसी लेयर है जो यूकैरियोट और प्रोकैरियोट में सिमिलरिटीज को शो ऑफ करती है। इसी लेयर के अंदर एक एक्सटेंशंस बन जाता है जो फोल्ड्स होता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन का, जिसको अपन मीजोजोम्स बोलते हैं। जैसे यूकैरियोट्स के अंदर ये मीजोजोम्स होता है, वही रोल प्रोकैरियोट में माइटोकॉन्ड्रिया, मतलब हम कहेंगे यूकैरियोट्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया है और प्रोकैरियोट्स के अंदर मीजोजोम्स। माइटोकॉन्ड्रिया इज नोन एज पावर हाउस ऑफ द यूकैरियोटिक सेल। तो यहाँ पर क्या कहेंगे, मीजोजोम्स, मीजोजोम्स नोन एज पावर हाउस ऑफ द प्रोकैरियोटिक सेल। ये रेस्पिरेशन का भी काम करता है और भी इसके फंक्शन है, मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इसके अलावा ऊपर से इसकी एक और लेयर होती है, सेकंड लेयर नीचे से अगर देखेंगे तो ये थिक लेयर होती है और इसको एक प्रॉपर शेप देती है जिसको अपन सेल वॉल बोलते हैं। और सेल वॉल के ही बाहर पर एक और स्लेमी लेयर होती है जिसको अपन ग्लाइकोकैलिक्स के नाम से जाना जाता है। ग्लाइकोकैलिक्स के अलावा कुछ इसका आउटर अपेंडेजेस है। अपेंडेजेस में सबसे पहले अपन बात करते हैं फ्लैजेला की। प्रोकैरियोट्स के अंदर फ्लैजेला जो होते हैं वो फ्लैजेलिन प्रोटीन्स के बनते हैं। यूकैरियोट के अंदर फ्लैजेला अलग होते हैं, वो हम यूकैरियोटिक फ्लैजेला के अंदर पढ़ेंगे ना। तो इनमें फ्लैजेला का डिफरेंस है, फंक्शनली सेम है, दोनों लोकोमोशंस का काम करते हैं बट स्ट्रक्चरली ये डिफरेंट होते हैं। तो ये भी फ्लैजेला है, एक या एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी में एब्सेंट भी हो सकते हैं, इसी के यहाँ पे भी इनका छोटा सा पार्ट है। इसी के बाद में प्लाज्मा मेम्ब्रेन का एक्सटेंशंस होके ग्रीन ग्रीन जो पार्ट्स आपको दिख रहे हैं जिसको पाइलस या पिली बोलते हैं वो फॉर्म होते हैं। ये दो बैक्टीरियाओं के अंदर सेक्सुअल कॉन्जुगेशन में एक दूसरे से अटैच होकर बैक्टीरिया को जोड़ देते हैं। मोस्टली एक ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में होते हैं पाइलस यहाँ पर। इसके अलावा इसके ऊपर हेयर लाइन आउटग्रोथ्स होते हैं छोटे छोटे जिसको अपन बोलते हैं फिम्ब्री। फिम्ब्री जो होती है वो क्या करती है, सेल के अटैचमेंट का काम करती हैं। अगर सेल को कहीं पर अटैचमेंट करना है, जैसे हम कहेंगे जो शिप होता है वो कैसे अपना एंकर डाल के कहीं पर अटैचमेंट कर लेता है, एक जगह खड़ा रहता है, सेम लाइक फिम्ब्री है सरफेस से अटैच होगी जिससे बैक्टीरिया के अंदर मूवमेंट नहीं होगा। तो अब हम इन्हीं पार्ट्स के बारे में डिटेल में जानते हैं, कौन सा पार्ट है, किससे बना है, क्या क्या फंक्शन है, तो इसी को अपन पढ़ते हैं। तो प्रोकैरियोटिक के जो पार्ट्स हैं उनके बारे में हम जानते हैं। हम आउटसाइड से इनर साइड की तरफ जाएंगे। सबसे आउटर लेयर जो रहती है, फर्स्ट लेयर, दिस इज नोन एज व्हाट, ग्लाइकोकैलिक्स। सो ग्लाइकोकैलिक्स इज व्हाट, आउटर मोस्ट लेयर है, इट इज outermost लेयर मेड अप ऑफ, किससे बनी होती है, ये पॉलीसैकेराइड्स की बनी होती है। सो मेड अप ऑफ पॉलीसैकेराइड्स एंड एमिनो एसिड्स। पॉलीसैकेराइड्स और कुछ एमिनो एसिड्स की मिलकर बनी होती है। ग्लाइकोकैलिक्स की बात करें, सो देर आर टू टाइप ऑफ द ग्लाइकोकैलिक्स। ये दो तरीके के हो सकते हैं। अगर ये स्मूथ है और थिकनेस है वो थोड़ी कम है तो उसको अपन बोलेंगे स्लाइम लेयर। स्लाइम लेयर कैसे होती है, थिन और स्मूथ होगी, थिन होगी और स्मूथ होगी। ये क्या करती है बैक्टीरिया को, स्लाइम लेयर जो होती है वो बैक्टीरिया को हमारे इम्यून सिस्टम में हाइड करने का काम करता है। तो हम कह सकते हैं ग्लाइकोकैलिक्स हाइड बैक्टीरिया in our इम्यून सिस्टम, हमारे इम्यून सिस्टम में बैक्टीरिया को हाइड कर देगा। स्लाइम लेयर ये थोड़ी थिन लेयर है, यहाँ पर ज़्यादा थिक नहीं होगी और बहुत ही स्मूथ लेयर होती है, जेली लाइक। इसी की दूसरी लेयर होती है, एट द टाइम बैक्टीरिया में एक लेयर प्रेजेंट होगी, आइदर स्लाइम लेयर होगी या हार्ड लेयर कैप्सूल होगा। कैप्सूल एक कैसे होती है, थिक लेयर होती है और स्टिकी इन नेचर होती है,
स्टिकी एंड गमी इन नेचर। स्टिकी और गमी नेचर की होगी, बैक्टीरिया को जनरली स्टिक करने के लिए ये हेल्प करेगी और ये हमारे इम्यून सिस्टम में बैक्टीरिया को छुपा देती है। तो ग्लाइकोकैलिक्स हमको पता चल गया बैक्टीरिया का सबसे आउटर मोस्ट लेयर होता है। ये बैक्टीरिया को किसी भी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस के टाइम पे बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, जो स्लाइम लेयर या कैप्सूल्स के फॉर्म में हो सकता है। सेकंड इंपॉर्टेंट लेयर होती है सेल वॉल। सेल वॉल वर्ड आपने सुना ही होगा। प्लांट्स के अंदर सेल वॉल होती है, सेम लाइक बैक्टीरिया में भी होती है, मगर बैक्टीरियल सेल वॉल का जो कंपोजिशंस मटेरियल है वो प्लांट सेल से बिल्कुल अलग है। तो सेल वॉल कैसे होगी, इसके अंदर हार्ड होगी और बैक्टीरिया को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करेगी। सो इट इज थिक, मजबूत होगी ना, थिक rigid wall which made up of, किसकी बनी होगी, ये बनी होती है म्यूरिन, which is made up of म्यूरिन। ये म्यूरिन की बनी होगी। It provide शेप ऑफ द बैक्टीरिया। ये बैक्टीरिया को प्रॉपर शेप प्रोवाइड करती है। जो बैक्टीरिया का आउटर शेल होता है या शेप होता है, थिकनेस होती है, जैसे एक स्टील का ग्लास है तो आप हाथ से दबाओगे दबेगा नहीं, तो वो जो स्टिकनेस है, उसकी थिकनेस है, वो सेल वॉल की वजह से आती है और प्रॉपर शेप बन जाता है। म्यूरिन जो है वो दो तरीके का होगा, दो तरीके के कंपोजिशन, मेनली दो कंपोजिशन होता है जिससे मिलके बना होता है। इसके अंदर एक तो होता है नाम, एक होता है नाग, और इसके अलावा होते हैं एमिनो एसिड। नाम को किस नाम से जानते हैं, एन एसिटाइल म्यूरामिक एसिड। नाग है वो एन एसिटाइल ग्लूकोसेमाइन के नाम से जाना जाता है। और एमिनो एसिड्स, वैसे इसके अंदर बड़े पॉपुलर है एमिनो एसिड्स, पहले ये क्वेश्चन आता था। एमिनो एसिड्स जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव के पॉइंट ऑफ व्यू से अलग अलग है। मैं थोड़ा यहाँ पर लिखने की कोशिश करता हूँ। जैसे एल लाइसिन, एल लाइसिन और एल एलानिन, डी एलानिन, ग्लूटामाइन। ये जो है 4, ये किस में होते हैं, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में होते हैं। ग्राम नेगेटिव में सिर्फ ये 3 प्रेजेंट होते हैं। ये ग्राम नेगेटिव में तो सेम है, यहाँ पर ग्राम नेगेटिव के अंदर एल लाइसिन होता है, वो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो ये ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है कि विच एमिनो एसिड एब्सेंट इन द सेल वॉल ऑफ द ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो कौन सा एब्सेंट होगा, एल लाइसिन। अच्छा, एक और बात, म्यूरिन इज ऑल्सो नोन है, जिसको अपन बोलते हैं रिजिड सेल वॉल का कंपोजिशन से म्यूरिन। म्यूरिन को हम पेप्टिडोग्लाइकेन के नाम से भी जानते हैं। पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन एक ही चीज़ है। तो इस तरीके से यहाँ पर ओवरऑल सेल वॉल बैक्टीरिया का है वो बनता है। अब सेल वॉल का फंक्शन कैसे हम डिसाइड करेंगे कि सेल वॉल क्या काम करता है, तो आपको ये तो पता चल गया कि इट इज़ थिक एंड रिजिड वॉल विच मेड अप ऑफ द म्यूरिन। इसके और भी फंक्शन है, तो हम इसके पहले फंक्शन जान देते हैं कि सेल वॉल क्या काम करता है और बैक्टीरिया के अंदर
कौन कौन से इसके इम्पोर्टेंट मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। तो चलिए इसके फंक्शंस को पढ़ते हैं। तो अब हम पढ़ते हैं फंक्शंस ऑफ द सेल वॉल। यहाँ पर फंक्शन ऑफ सेल वॉल, पहले ही बताया कि ये रिजिड आउटर कवरिंग है जो बैक्टीरिया को शेप देती है। सो शेप और उसके साथ में प्रोटेक्शन। Cell wall provide protection and prevent from collapsing of the bacteria। प्रोटेक्शन देगा, इससे बैक्टीरिया कभी भी दबेगा नहीं, कोलैप्स नहीं होगा। इट गिव्स शेप ऑफ द बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया का प्रॉपर शेप बनाएगा। उसके अलावा अगर हम सेल वॉल को देखेंगे तो सेल वॉल शेप तो बनाता ही है, मगर ये सेंसिटिव होता है किसके लिए? एंटीबायोटिक के लिए। तो हम कहेंगे यहाँ पर एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन, सेल वॉल सेंसिटिव टूवर्ड एंटीबायोटिक। और वो कौन सा एंटीबायोटिक है जिसके अगेंस्ट ये सेंसिटिव होता है? पेनिसिलिन। पेनिसिलिन क्या करेगा? अक्सर एंटीबायोटिक यूज होते हैं बैक्टीरियल ग्रोथ को सप्रेस करने के लिए। सो पेनिसिलिन इनहिबिट ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया। कैसे करेगा? बैक्टीरिया के सेल वॉल फॉर्मेशंस में क्रिस क्रॉस नेटवर्क बनता है, तो उस क्रिस क्रॉस नेटवर्क को ये बनने से रोकेगा। तो हम कहेंगे कि पेनिसिलिन क्या करता है? सेल वॉल को बनने से रोकता है ना। प्रिवेंट फॉर्मेशन ऑफ सेल वॉल, सेल वॉल को बनने से बैक्टीरिया का रोक लेता है पेनिसिलिन या अदर एंटीबायोटिक। बहुत से एंटीबायोटिक है आजकल, जो एंटीबायोटिक है वो सीधे इसके जीनोम पे असर करते हैं, बाकी पहले ये सेल वॉल पे करते थे। अब यहाँ पे सेल वॉल के यहाँ पे बैक्टीरिया 2 टाइप है। यहाँ पर सेल वॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे, टाइप ऑफ बैक्टीरिया, एक होते हैं ग्राम पॉजिटिव और दूसरे होते हैं वो है ग्राम नेगेटिव। अच्छा, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव होने का ये मतलब कभी नहीं है कि जो पॉजिटिव है वो ज़्यादा फायदेमंद है या पॉजिटिविटी देंगे एंड द नेगेटिव बैक्टीरिया गिव्स द नेगेटिविटी, ऐसा कुछ नहीं है। दिस इज डिपेंड ऑन द थिकनेस एंड कंपोजिशंस ऑफ द सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर जो कंपोजिशंस मटेरियल है, जो डिफरेंट वेरिएबल मटेरियल है, उसके ऊपर ये डिपेंड करता है, उसकी थिकनेस के ऊपर डिपेंड करता है। सो यहाँ पर ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया किससे बना है? तो हम कह सकते हैं कि व्हेन बैक्टीरिया स्टेन विथ क्रिश्चियन ग्राम स्टेन, क्रिश्चियन ग्राम स्टेन साइंटिस्ट के नाम पर ही है, डिस्कवर्ड बाय क्रिश्चियन ग्राम। ये कैसा होता है? वायलेट पर्पल स्टेन है। ये वायलेट पर्पल स्टेन है।
अगर बैक्टीरिया वायलेट पर्पल स्टेन लेती है सो इट्स कॉल्ड ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। अगर वो वायलेट पर्पल स्टेन नहीं लेती है सो इट्स कॉल्ड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो हम ग्राम स्टेन से कैसे बैक्टीरिया को स्टेन करते हैं, तो अभी हम इसके स्टेन की मेथड जानेंगे कि बैक्टीरिया को कैसे स्टेन किया जाता है। तो अभी हम सीखते हैं कैसे बैक्टीरिया को ग्राम स्टेन किया जाता है। तो ग्राम स्टेनिंग, ग्राम स्टेन, आपको फिर से बता दूं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया होने का ये मतलब नहीं है कि बैक्टीरिया पॉजिटिव है तो हार्मफुल नहीं है और नेगेटिव है तो हार्मफुल है, ऐसा कोई मीन नहीं है। ये सिर्फ स्टेन पर डिपेंड करता है जो क्रिश्चियन ग्राम नामक साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था। अगर किसी बैक्टीरिया के सेल वॉल स्टेन को गेन करती है और पर्पल कलर की दिखाई देती है तो उसको अपन ग्राम पॉजिटिव बोलते हैं। और अगर कोई सेल वॉल ऐसी है किसी बैक्टीरिया की जो उस स्टेन को एब्जॉर्ब नहीं करती है तो वो पर्पल कलर हमें नहीं दिखेगा, तो इसलिए उसको अपन ने ग्राम नेगेटिव कहा। तो हम कैसे ग्राम स्टेन करते हैं वो देखते हैं। हम सबसे पहले मेक बैक्टीरियल स्मेयर ऑन स्लाइड के ऊपर बैक्टीरियल स्मेयर बनाएंगे, बैक्टीरियल स्मेयर बना देंगे स्लाइड्स के ऊपर। स्मेयर कैसे बनाते हैं, एक स्लाइड लेते हैं और स्लाइड्स के ऊपर जो बैक्टीरियल लिक्विड है उसकी 1 या 2 ड्रॉप्स डाल देते हैं इसके ऊपर और उसको उसके ऊपर पूरा फैला देते हैं। उसके बाद में उसको क्या करेंगे, ड्राइंग, इसको सुखा देते हैं। जैसे ये ड्राई हो जाता है, स्मेयर पूरा ड्राई हो जाता है, पूरा इसके ऊपर बैक्टीरिया स्मेयर फैल गया है और सूख गया है। आफ्टर ड्राई करने के बाद में इसके अंदर हम ऐड करते हैं जो ग्राम स्टेन है जिसको क्रिस्टल वायलेट बोलते हैं, ग्राम स्टेन। इसको कैसा होता है वो, क्रिस्टल वायलेट कलर का है, क्रिस्टल वायलेट या पर्पल कलर का भी हो सकता है। वो 30 सेकंड तक हम यूज़ करते हैं, क्रिस्टल वायलेट को 30 सेकंड तक यूज़ करेंगे। देन आफ्टर बैक्टीरिया को क्या करेंगे, वॉश ऑफ करेंगे, स्लाइड्स को वॉश ऑफ करते हैं, वॉश ऑफ विद द वाटर, वॉश ऑफ विथ वाटर के साथ में उसको वॉश ऑफ कर देते हैं। उसके बाद में उसके ऊपर क्या डालते हैं, आयोडीन सॉल्यूशन, यूज आयोडीन सॉल्यूशन। जैसे आयोडीन सॉल्यूशंस को डालेंगे, आयोडीन सॉल्यूशन इस क्रिस्टल वायलेट या ग्राम स्टेन के साथ में क्या करेगा, कॉम्प्लेक्स बना देगा। तो आयोडीन क्या करता है, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बनाता है, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स, आयोडीन रिएक्ट विथ ग्राम स्टेन, एक ग्राम स्टेन के साथ में रिएक्ट कर देता है, कॉम्प्लेक्स बना देता है। देन आफ्टर क्या करेंगे, बैक्टीरिया के अंदर ये कॉम्प्लेक्स बन गया, अब इसको वॉश विद द एल्कोहल, वॉश विथ एल्कोहल। अब एल्कोहल से वॉश करेंगे। अगर ये ग्राम स्टेन जो कि कॉम्प्लेक्स बना था, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स तो बना था, अल्कोहल से वॉश करने के बाद में भी ये कॉम्प्लेक्स नहीं निकलता है, कॉम्प्लेक्स रिमेन कॉम्प्लेक्स एज इट इज है। बैक्टीरिया शो पर्पल कलर, अगर बैक्टीरिया पर्पल कलर शो कर रहा है इट मीन्स वो कैसा है,
ग्राम पॉजिटिव। कॉम्प्लेक्स वॉश ऑफ हो गया, कॉम्प्लेक्स वॉश ऑफ, नो कलर, कोई कलर नहीं है। अब कोई कलर नहीं है तो उसको भी कलर तो करना पड़ेगा, तो हम किससे, सैफ्रनिन से कलर करते हैं। सैफ्रनिन से कलर करेंगे तो ये कैसा होगा, पिंक बैक्टीरिया हो जाएगा। तो ये कैसा है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। तो इस तरीके से हम बैक्टीरिया के साथ में ग्राम स्टेनिंग करते हैं। एक बार फिर से इसको ब्रीफिंग कर देता हूँ। हम बैक्टीरिया को स्लाइड्स पे लेके एक स्लाइड के ऊपर बैक्टीरिया की स्मेयर बनाते हैं। स्मेयर बनाने के बाद में उसको ड्राई करते हैं। ड्राई करने के बाद में उसको ग्राम स्टेन से स्टेन करते हैं, जो वायलेट या पर्पल कलर का है। 30 सेकंड्स रखने के बाद में उसको पानी से रगड़ना नहीं है, सिर्फ हल्का सा वॉश ऑफ करना है। वॉश ऑफ करते हैं, उसके बाद में उसमें आयोडीन सॉल्यूशन डालते हैं। उसी स्लाइड्स के ऊपर आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे। आयोडीन है वो क्रिस्टल वायलेट्स के साथ में रिएक्शंस करके कॉम्प्लेक्स बना देगा, जिसको आयोडीन क्रिस्टल वायलेट कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं, क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स बोल सकते हैं। अगर इसको फिर अल्कोहल से वॉश करते हैं, अगर ये कॉम्प्लेक्स निकल जाता है तो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, और अगर ये कॉम्प्लेक्स अल्कोहल से वॉश करने के बाद में एज इट इज़ रहता है तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। इस तरीके से हमको ग्राम पॉजिटिव आ जाता है और ग्राम नेगेटिव आ जाता है। नेगेटिव में कलर नहीं होगा तो फिर से आपको स्टेन किससे करते हैं, सैफ्रनिन, जो लेबोरेटरी में कॉमनली यूज़ किया जाता है, उससे हम इसको स्टेन कर लेते हैं। तो ये बैक्टीरिया का ग्राम स्टेन हमने सीखा। थर्ड जो बैक्टीरियल लेयर है, थर्ड बैक्टीरियल लेयर की हम बात करते हैं, जिसका नाम है आउटर से इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। थर्ड लेयर है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन हमने प्रीवियसली कई बार वर्ड सुना है, तो हम वही है प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये बिल्कुल इट इज मेड अप ऑफ लिपिड्स एंड प्रोटीन। ये लिपिड्स और प्रोटीन की बनी होती है। यूकैरियोट की जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है उसके सिमिलर ही होती है, बस स्लाइटली थोड़ा डिफरेंस होता है। सो इट इज मेड अप ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, सेमी परमिएबल इन नेचर। सेमी परमिएबल नेचर्स में होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिमिलर विथ यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन, but in eukaryote यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन कोलेस्ट्रॉल्स प्रेजेंट होता है, स्टेबिलाइज करने वाला, स्टेबिलाइजर होता है, उसको मजबूती देने वाला। इन यूकैरियोटिक प्लाज्मा मेम्ब्रेन present and in prokaryotes and in prokaryotes में क्या होगा, होपेनॉइड्स होता है। होपेनॉइड प्रेजेंट्स होता है। यूकैरियोट्स के अंदर कोलेस्ट्रॉल्स होते हैं, जबकि इसके अंदर होपेनॉइड्स प्रेजेंट होता है। ये डिफरेंस है यूकैरियोट और प्रोकैरियोट का। बाकी लिपिड्स और प्रोटीन्स दोनों के अंदर सेम होती है, वही सेमी परमिएबल नेचर्स की होगी, फ्लेक्सिबल्स होगी इसी के अंदर। अब यही प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्पेशली फोल्ड्स करके क्या बनाती है, मीजोजोम्स फॉर्म करती है। सो नेक्स्ट पार्ट इज व्हाट, मीजोजोम। मीजोजोम तो हम क्या कहेंगे, मीजोजोम्स कैसे बना है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के एक्सेसिव फोल्ड्स होने की वजह से एक आउटग्रोथ जो अंदर की तरफ सस्पेंडेड रहता है उसको अपन बोलते हैं मीजोजोम्स। हम कह सकते हैं फोल्ड्स ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉर्म
mesosome. Folds of the plasma membrane form mesosome, which is known as powerhouse of बैक्टीरियल सेल। देखिए, आपने प्रोकैरियोटिक सेल्स के पावर हाउस को अभी तक नहीं जाना है, तो आप जान लीजिए ये प्रोकैरियोटिक सेल्स का पावर हाउस है। यूकैरियोटिक का पावर हाउस आपने कई बार सुना है, पावर हाउस ऑफ द सेल माइटोकॉन्ड्रिया, बट इन प्रोकैरियोटिक सेल पावर हाउस ऑफ द सेल इज व्हाट? मेसोसोम। सो मेसोसोम कंसिडर एज पावर हाउस ऑफ द बैक्टीरियल सेल। इसके क्या क्या फंक्शन है? ये सिर्फ पावर ही जनरेट नहीं करता है, ये और भी फंक्शन परफॉर्म करता है। तो इसके फंक्शन हम यहाँ पर देखते हैं। फंक्शन, मेसोसोम्स के फंक्शन है हेल्प इन रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, डीएनए के रेप्लिकेशंस में हेल्प करेगा। हेल्प इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म, सेल के मेटाबॉलिज्म में हेल्प करेगा। उसके अलावा हेल्प इन रेस्पिरेशन, रेस्पिरेशन के फंक्शंस की वजह से इसको पावर हाउस बोलते हैं। सो हेल्प इन रेस्पिरेशन, हेल्प इन सेल वॉल फॉर्मेशन एंड सेल डिवीजन। तो ये कई जगह काम आता है। यहाँ पर रेप्लिकेशंस में हेल्प करता है, सेलुलर मेटाबॉलिज्म में हेल्प करता है। कई सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जो प्रोटीन सिंथेसिस से रिलेटेड है वो इसी के ऊपर होती है। सेलुलर रेस्पिरेशंस करता है और सेल वॉल फॉर्मेशंस और सेल डिवीजन में भी मेसोसोम्स का इंपॉर्टेंट रोल है। तो मेसोसोम्स काफ़ी काम का है। ये सिर्फ और सिर्फ प्लाज्मा मेम्ब्रेन के फोल्ड की वजह से बना है, ये कोई ग्रोथ नहीं है। अगर हम इसको स्ट्रक्चरली देखें तो हमको कैसा दिखाई देगा? जैसे ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, तो ये इसने इसे 4-5 फोल्ड्स बना दिए इस तरीके से। सो दिस स्ट्रक्चर इज लाइक अ मेसोसोम्स। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर है वो मेसोसोम्स है और ये सेल के अंदर सस्पेंडेड फॉर्म में रहता है। तो ये हमारा यहाँ पर पूरा प्लाज्मा मेम्ब्रेन और फोर्थ वन मेसोसोम्स बन गया। अब हम इसके अंदर अदर कंपोजिशंस मटेरियल है उसके बारे में भी जानते हैं और इसके ऊपर जो अपेंडेजेस है उनके बारे में जानते हैं। तो अभी हम बैक्टीरियल अपेंडेजेस के बारे में सीख रहे हैं, जो बैक्टीरियल सेल वॉल के ऊपर या कहेंगे बाहर की तरफ प्रेजेंट्स होते हैं और वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करते हैं। उन्हीं अपेंडेजेस में आता है फ्लैजेला आता है, उसके अलावा फिम्ब्री आता है और पिलाई आता है। तो इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं इसके अंदर फ्लैजेला की। तो यहाँ पर फर्स्ट है फ्लैजेला, फ्लैजेला दिस इज थिन filamentous extension. This is thin filamentous extensions which develop from cell wall, जो सेल वॉल से डेवलप होता है, which develop from cell wall and made up of, किससे बना होगा? made up of flagellin प्रोटीन। ये फ्लैजेलिन प्रोटीन्स का बना होता है एक्सटेंशन फ्लैजेला। फ्लैजेला के 3 पार्ट होते हैं। देयर आर 3 पार्ट ऑफ द फ्लैजेला। फंक्शन इसका क्या है? लोकोमोशन एंड मूवमेंट है। 3 पार्ट है इसके। एक तो होता है इसका फिलामेंट, एक होता है हुक
और तीसरा पार्ट होता है बेसल बॉडी। ये 3 पार्ट से मिलकर बना होता है। फ्लैजेला किस में हेल्प करता है? फ्लैजेला हेल्प करता है लोकोमोशन में। तो यूज इन लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ बैक्टीरिया के लोकोमोशंस और मूवमेंट के लिए काम आता है। अगर हम एक फ्लैजेला को देखेंगे तो देखिए यहाँ पर प्रोटीन्स भी अलग है। इसके अंदर 9+2 अरेंजमेंट जो कि यूकैरियोटिक फ्लैजेला में होता है वो भी कम्प्लीटली एब्सेंट होता है और यूकैरियोट से अलग है, क्योंकि यूकैरियोट के फ्लैजेला है वो ट्यूब्यूलिन प्रोटीन के बनते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक के फ्लैजेला है वो फ्लैजेलिन प्रोटीन से बनते हैं। फंक्शनली दे आर सेम बट कंस्ट्रक्टिव मटेरियल के बिहाफ पे दोनों डिफरेंट होते हैं। तो इसलिए हम कह सकते हैं दे आर व्हाट एनालोगस ऑर्गन, जिनका फंक्शन सेम है बट ओरिजिन है वो डिफरेंट है। तो ये एनालोगस ऑर्गन है। अब यहाँ पर अगर हम एक बैक्टीरियल सेल्स को देखेंगे, मान लीजिए कि कोई बैक्टीरियल सेल है और ये इसका फ्लैजेला है, तो इस बैक्टीरियल सेल के फ्लैजेला को अगर हाई रेजोल्यूशंस में हम माइक्रोस्कोप में देखते हैं तो हमको क्या दिखता है? जैसा कि हमने पहले डायग्राम में ड्रॉ किया था, सेल वॉल होती है बाहर। तो चलिए हम सेल वॉल बना देते हैं। ये इसकी सेल वॉल है, ये थिक सेल वॉल है। सेल वॉल के नीचे थी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रही प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गई। अब यहाँ से बैक्टीरिया का एक्सटेंशन होता है तो इसके अंदर एक रॉड होता है, हुक लाइक अटैचमेंट अपन बोल सकते हैं इसको। ऐसा एक इंटरनल स्ट्रक्चर्स होता है। जो आगे तक कंटिन्यू रहेगा। ये वाला इसका बाहर वाला अटैचमेंट पार्ट है जिसको अपन हुक बोलेंगे। ये इतना पार्ट है वो हुक है और हुक के आगे होता है यहाँ पर फिलामेंट। ये आगे वाला पार्ट है फिलामेंट, जो बहुत ही लंबा होता है, सबसे लंबा। इतना ही हमने ड्रॉ किया है। ये है फिलामेंट, ये है हुक। फिलामेंट एंड हुक। बेजल बॉडी या बेजल प्लेट्स जो रहती है, बेजल बॉडी ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है। इसके अंदर टोटल 4 प्लेट्स होती हैं। इस तरीके से 4 प्लेट लगती हैं यहाँ पर। LPSM लिपोपॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड, सुप्रामेम्ब्रेन एंड मेम्ब्रेनस प्रोटीन, M LPSM करके 4 प्लेट्स होती है। और ये है सेंटर में रॉड, ये है इसका सेल वॉल और ये है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस तरीके से एक बैक्टीरिया का सेल वॉल बना है यहाँ पर, और ये नीचे बना है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और इस सेल वॉल के अंदर L और P करके 2 प्लेट्स हैं, जबकि यहाँ पर S और M करके 2 प्लेट है इस रॉड के अंदर, और बाहर है वो फिलामेंट। तो अभी हम इसी के बारे में जानेंगे, इन तीनों पार्ट्स के बारे में। फिलामेंट्स क्या है, हुक क्या है, और ये रॉड या बेसल बॉडी क्या है। तो पहले हम बात करते हैं इसके फिलामेंट्स की। फिलामेंट लॉन्ग है ना, लॉन्ग hollow structure which help in
लोकोमोशन, और किसका? फ्लैजेलिन प्रोटीन्स का बना होता है। हुक जॉइंट्स बिटवीन द प्लेट्स एंड द फिलामेंट, जॉइंट बिटवीन प्लेट एंड फिलामेंट, ये भी किससे? मेड अप ऑफ डिफरेंट प्रोटीन। फिर ये वाला नहीं, डिफरेंट प्रोटीन है ना, फ्लैजिलिन प्रोटीन मेड अप ऑफ अदर प्रोटीन या डिफरेंट प्रोटीन्स। एंड द थर्ड वन इज बेसल बॉडी, बेसल बॉडी ये रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, रॉड लाइक स्ट्रक्चर विथ प्लेट्स। तो ये देखिए रॉड लाइक स्ट्रक्चर से प्लेट है, तो बेसल बॉडी के हिसाब से देखिए यहाँ पर आपको 4 प्लेट्स दिख रही है। ये 4 प्लेट्स होती है किसके अंदर होती है? ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर होती है। ग्राम नेगेटिव के अंदर 4 प्लेट्स होती है। क्यों? क्योंकि उसकी सेल वॉल, उसकी थिकनेस है वो बहुत ही कम होती है, इसीलिए। जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया में सिर्फ और सिर्फ 2 सेल वॉल के अंदर सेल वॉल की प्लेट्स नहीं होगी, सिर्फ और सिर्फ S और M करके होगी। तो ग्राम पॉजिटिव में 4 और ग्राम नेगेटिव में 4 और ग्राम पॉजिटिव में 2। ग्राम पॉजिटिव उसमें कौन सी? ये मैं यहाँ पर भी लिख लेता हूँ इसको, नेगेटिव में L, P, S और M, और यहाँ पर ओनली S एंड M ही प्लेट्स होती हैं। तो यहाँ पर डिफरेंट प्लेट हमको पता चल गई कि किस तरीके से फ्लैजेला यहाँ पर स्ट्रक्चरली बैक्टीरिया के साथ में अटैच होता है। फिर से बोलता हूँ, प्रोकैरियोट में 9+2 अरेंजमेंट जैसा कुछ भी नहीं होता है, वो सिर्फ और सिर्फ यूकैरियोट्स में होता है। क्लियर है यहाँ पर? तो ये डायग्राम आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। आप एक बार अच्छे से डायग्राम को देखिए, इसको समझने की कोशिश करिए कि क्या क्या पार्ट है इसके अंदर। ये फिलामेंट्स है वो बहुत ही लंबा होता है। अच्छा, ऐसा नहीं है कि सभी बैक्टीरिया के अंदर फ्लैजेला होंगे, कई बैक्टीरिया होते हैं जिनके अंदर फ्लैजेला नहीं होते, दे नोन एज एट्राइकस, एम्फीट्राइकस, पेरीट्राइकस, सेफेलोट्राइकस, इस तरीके से उनके नाम है विथ स्पेसिफिक एग्जाम्पल। तो ये हमारे इसके अंदर क्वेश्चन कम बनते हैं या नहीं बनते हम कह सकते हैं, तो वो ज़्यादा ज़रूरी पार्ट नहीं है। बट यहाँ पर हमको बाकी जो पार्ट है इसके क्लियरली नज़र आ रहे हैं। आफ्टर फ्लैजेला अदर ऑर्गेनेलीज की अगर हम बात करेंगे तो उसके अंदर आएगा हमारे पास में आउटर एक्सटेंशन ग्रोथ जो होती है, जिसका नाम है पिलाई। पिलाई पिलाई की बात करें तो ये आउटर एक्सटेंशन स्मॉल ग्रोथ होती है, आउटर स्मॉल थिन filamentous outgrowth which develop from plasma membrane। तो पिलाई किससे बनी होती है? पिलाई या पिलीन, सिंगल होगा तो पिलीन, एक से ज़्यादा तो पिलाई। ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बने होते हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का आउटग्रोथ है मेड अप ऑफ पिलीन प्रोटीन। ये पिलीन प्रोटीन से बने होंगे। अगर हम पिलाई को देखेंगे तो 2 पिलाई क्या करती है? ये ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया में प्रेजेंट होती है और सेक्सुअल कॉन्जुगेशंस के टाइम पर ये जो आउटग्रोथ है वो दूसरी बैक्टीरिया के साथ में अटैच हो जाता है और उसके थ्रू अपने डीएनए को ट्रांसफ़र करते हैं। तो हेल्प इन पिलीन
हेल्प इन सेक्सुअल कॉन्जुगेशन। आपको एक चीज़ यहाँ पर मैं बताऊँगा, बैक्टीरिया के अंदर कोई सेक्स नहीं होता, ना मेल या फीमेल, ऐसा कुछ भी नहीं होता, बट फिर भी इनके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस होता है। टाइप ऑफ कई तरीके के सेक्सुअल रिप्रोडक्शंस है जो आगे पढ़ाए जाएंगे बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशंस के अंदर। यहाँ पर हम देखेंगे सेक्सुअल कॉन्जुगेशंस क्या होता है। तो जैसे देखिए ये एक बैक्टीरिया है, ये एक बैक्टीरिया है, ये दूसरा बैक्टीरिया है। अब ये बैक्टीरिया अपना जो पिली है वो दूसरे बैक्टीरिया के साथ इस तरीके से अटैच कर देता है, तो दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो गया, तो इसी को अपन बोलते हैं सेक्सुअल कॉन्जुगेशन। और इसके थ्रू ये अपना डीएनए वो एक बैक्टीरिया से दूसरे बैक्टीरिया में ट्रांसफ़र करते हैं। तो आउटर स्मॉल थिन फिलामेंटस आउटग्रोथ विच डेवलप फ्रॉम प्लाज्मा मेम्ब्रेन मेड अप ऑफ द पिलिन प्रोटीन्स। ये पिलिन प्रोटीन्स के बने होते हैं, सेक्सुअल कॉन्जुगेशन में हेल्प करते हैं। मोस्टली प्रेजेंट इन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब ये भी एक डिफरेंस है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियाज के अंदर पिलाई एब्सेंट होती है। आपने वर्ड सुना होगा सीलिया एंड फ्लैजेला, तो मैं आपको बता दूं बैक्टीरिया के अंदर सीलिया कभी भी नहीं होते, सीलिया ऑलवेज एब्सेंट होते हैं, तो इसलिए हमने यहाँ पर इसका कोई जिक्र नहीं किया है। आफ्टर पिलिन नेक्स्ट है फिम्ब्री। फिम्ब्री ये भी स्मॉल ब्रिसल्स हेयर लाइक अपेंडेज है। ब्रिसल लाइक आउटर fibrous outgrowth which present on surface of bacteria। बैक्टीरिया के सरफेस पे प्रेजेंट होंगे, विच प्रेजेंट ऑन सरफेस ऑफ द बैक्टीरिया। किसमें हेल्प करते हैं फिम्ब्री? फिम्ब्री मेड अप ऑफ फाइब्रस प्रोटीन। फाइब्रस प्रोटीन के बने होंगे फिम्ब्री हेल्प इन अटैचमेंट ऑफ द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया के अंदर अटैचमेंट का काम करते हैं, सरफेस अटैचमेंट है ना, जिससे बैक्टीरिया के अंदर क्या होगा, लोकोमोशंस और मूवमेंट नहीं होता है। और अगर पिली की बात करें तो ये फिलामेंटस कॉन्जुगेशंस में पार्ट करते हैं ना। आप ये मत समझना कि ये भी लोकोमोशन में पार्ट करते हैं, नॉट यूज इन लोकोमोशन। लोकोमोशन में न फिम्ब्री यूज होती है न ही पिलाई यूज होती है, ये दोनों यूज नहीं होते। ये अटैचमेंट करेगा और ये कॉन्जुगेशंस करेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया, लिख भी लेता हूँ यहाँ पर, सीलिया ऑलवेज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स के अंदर सीलिया है वो एब्सेंट होंगे, यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं। तो आफ्टर पिलाई एंड द फिम्ब्री नेक्स्ट जेनेटिक मटेरियल की हम बात करते हैं। दिस इज नोन एज व्हाट, न्यूक्लियोइड। बैक्टीरियल जेनेटिक मटेरियल जो होता है उसके अंदर वेल डिफाइंड बाउंड्रीज होती है, वो कंप्लीटली एब्सेंट होती है, तो इसीलिए इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल है वो स्कैटर्ड फॉर्म में रहता है। तो यहाँ पर हम कहेंगे जेनेटिक मटेरियल scattered, genetic material scattered in
genetic material scattered in cytoplasm, genetic material scattered in cytoplasm, nuclear membrane एब्सेंट, यहाँ पर मेम्ब्रेन नहीं होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली एब्सेंट है। ये कैसा होगा? डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए। सो न्यूक्लियोइड इज डबल स्टैंडर्ड circular DNA, double stranded circular DNA in which histone protein absent। यहाँ पर हिस्टोन प्रोटीन नहीं होंगे क्योंकि हिस्टोन प्रोटीन है वो यूकैरियोट्स में रहते हैं। तो सिर्फ सिंपल डबल स्टैंडर्ड सर्कुलर डीएनए है, जैसे दो स्ट्रैंड है, ये एक स्ट्रैंड मान लीजिए और ये दूसरा स्ट्रैंड एक दूसरे के ऊपर इस तरीके से ओवरलैप्ड है और ये सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट है। इस तरीके से डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए प्रेजेंट होगा। अब अगर न्यूक्लियोइड्स की बात करें, हिस्टोन प्रोटीन एब्सेंट है, डबल स्ट्रैंड सर्कुलर है, जेनेटिक मटेरियल है वो स्कैटर्ड फॉर्म में है। सो न्यूक्लियोइड known as जीनोफोर, इसको जीनोफोर भी बोलते हैं। और इसको क्या बोलेंगे? और सिंगल क्रोमोसोम ऑफ द बैक्टीरिया, सिंगल क्रोमोसोम ऑफ द बैक्टीरिया का यही सिंगल क्रोमोसोम कहलाता है। बैक्टीरिया के अंदर यही है, वो सिंगल क्रोमोसोम की तरह जाना जाता है। इसी के अंदर अगर हम देखेंगे तो और क्या क्या बात होती है इसके अंदर? हिस्टोन प्रोटीन कंप्लीटली एब्सेंट है इसके अंदर, और इसके अंदर ये क्या करता है? इसके मेटाबॉलिक फंक्शंस को रेगुलेट करता है। इन बैक्टीरिया ऑल मेटाबॉलिक, जो भी इससे रिलेटेड मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटीज कंट्रोल बाय द न्यूक्लियोइड। सो इन बैक्टीरिया ऑल मेटाबॉलिक एक्टिविटी कंट्रोल बाय न्यूक्लियोइड। तो ये न्यूक्लियोइड एक तरीके से नॉर्मल सेल में सेल का जो न्यूक्लियस होता है वो ब्रेन है। सिमिलरली यहाँ पर न्यूक्लियोइड है वो प्रोकैरियोटिक सेल के ब्रेन की तरह एक्ट करता है। इसके अलावा एक और जेनेटिक मटेरियल होता है, ये तो सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कंट्रोल करता है, सेक्सुअल इनहेरिटेंस में भी हेल्प करता है। मतलब बैक्टीरिया का जेनेटिक मटेरियल है तो आगे से पास ऑन होगा, इनहेरिटेड होगा। इसके अलावा एक और जेनेटिक मटेरियल है, दिस मटेरियल इज नोन एज व्हाट? प्लाज्मिड है। प्लाज्मिड को अपन क्या बोलेंगे? एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल। ये एक्स्ट्रा जेनेटिक मटेरियल है। इट इज डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए। अगर हम प्लाज्मिड्स की बात करें तो प्लाज्मिड कैसा है? सेम लाइक इसी की तरह डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए है, मगर ये सभी बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता। प्लाज्मिड कुछ सेलेक्टिव बैक्टीरियाज होती है उन्हीं में प्रेजेंट होता है और ये काफ़ी यूजफुल है बैक्टीरिया के लिए। सो इट इज डबल स्ट्रैंड सर्कुलर डीएनए। प्लाज्मिड contain जीन्स लाइक, प्लाज्मिड के अंदर स्पेसिफिक जीन्स होते हैं। कौन कौन से जीन्स होंगे? जैसे जीन्स लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस जीन, फर्टिलिटी फैक्टर और
रेस्ट्रिक्शन साइट होती है। रेस्ट्रिक्शन साइट जो एक एप्रोप्रिएट एंडोन्यूक्लियस एंजाइम से कट की जाती है और यहाँ पर डिजायरेबल डीएनए को इंसर्ट करवाने के लिए काम आती है। ये चीज़ आप 12th में पढ़ोगे बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। आज की तारीख में अगर मैं सिंपल वर्ड में बताऊं तो प्लाज्मिड हमारे लिए, ह्यूमन के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल है। ये भगवान के इक्विवेलेंट हो गया है यहाँ पर प्लाज्मिड, जिससे हमारी लाइफ के कई सारे पार्ट जुड़ गए हैं। कई जीन्स को हम इसके थ्रू रेप्लिकेट्स करवाते हैं और कई जीन्स से उनकी फंक्शनलिटी का पता करते हैं। तो ये यहाँ पर हो गया प्लाज्मिड के लिए। किसी भी बैक्टीरिया को एंटीबायोटिक दिया जाता है तो एंटीबायोटिक क्या करेगा, उसके न्यूक्लियोइड को डिस्ट्रक्ट कर देगा, तोड़ देगा। तो प्लाज्मिड ही उसकी किसकी मतलब न्यूक्लियोइड के एब्सेंट में बैक्टीरिया का कंट्रोल संभाल लेता है। सो इन एब्सेंस ऑफ न्यूक्लियोइड प्लाज्मिड regulate all metabolic activity of the bacteria। ये सारी बैक्टीरिया की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ को इसकी एब्सेंस में कंट्रोल करता है। तो प्लाज्मिड भी कैसा होगा, सिंपली सर्क्यूलर, इसी तरीके का डबल स्टैंडर्ड होगा और ये दो स्टैंड है एक दूसरे का, और ये भी साइटोप्लाज्म्स के अंदर पड़ा रहेगा। ना कोई इसके चारों तरफ मेम्ब्रेन है ना कुछ भी, बस इसके अंदर स्पेसिफिक जीन्स होते हैं। ये जो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस, मतलब आपको जैसे आपने पेनिसिलिन दे दिया तो वो सेल वॉल को तोड़ रहा था, मगर आपने कोई ऐसा ड्रग दे दिया, मतलब ऐसा एंटीबायोटिक दे दिया जिसने न्यूक्लियोइड को तोड़ दिया, जैसे कि स्ट्रेप्टोमाइसिन्स है, उसके बाद में नियोमाइसिन्स है, वो किसके जेनेटिक मटेरियल्स के ऊपर वर्क करते हैं, तो ये उसको तोड़ देंगे। तो इसके पास में एंटीबायोटिक को रजिस्ट करने के लिए जीन्स होते हैं, जो एंटीबायोटिक इसकी वजह से इसके ऊपर काम नहीं करेगा। फर्टिलिटी फैक्टर ट्रांसफॉर्म करने के लिए काम आता है कॉन्जुगेशंस में, और रेस्ट्रिक्शन साइट से वो कट करने के लिए काम आती है। तो ये दोनों ही बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बैक्टीरिया के लिए। और प्लाज्मिड मैंने पहले भी बताया सभी बैक्टीरिया में हो ऐसा ज़रूरी नहीं है, सिलेक्टिव। जैसे इंशीरिशिया कोलाई, ई कोलाई के अंदर प्लाज्मिड है। कई बैक्टीरिया है जैसे लैक्टोबैसिलस की अपन बात करेंगे तो उसके अंदर प्लाज्मिड नहीं है। तो कुछ में ये होता है, कुछ में नहीं होता। हम ये कह सकते हैं कि ज़्यादातर ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियाज में होते हैं प्लाज्मिड, है ना। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल्स की बात करते हैं, वो है इसके अंदर प्रोकैरियोट्स के अंदर राइबोसोम, राइबोसोम्स कैसे होते हैं, स्मॉल मेम्ब्रेन लेस सेल ऑर्गेनेल्स है। दिस इज स्मॉल मेम्ब्रेन लेस राइबोसोम, this is small membrane less cell organelle। सेल ऑर्गेनेल्स है। इन प्रोकैरियोट्स 70S टाइप ऑफ राइबोसोम्स प्रेजेंट। 70S है वो दो सब यूनिट से मिलकर बना होता है। 70S आपके दिमाग में क्वेश्चन आ ही रहा होगा कि ये S से क्या मतलब है। तो वैसे यूकैरियोट्स में जब पढ़ाते हैं तब इसकी बात करते हैं, फिर भी मैं आपको यहाँ पर थोड़ा हिंट दे देता हूँ। S यहाँ पर है स्वेडबर्ग यूनिट। स्वेडबर्ग यूनिट का मतलब होता है सेडिमेंटेशन टाइम पीरियड। अगर ये मेरे पास में दो चॉक होल्डर है, अगर मैं इनको नीचे गिराऊँ, दोनों की साइज सेम है तो दोनों एक ही टाइम में नीचे जाएंगे, मगर इसको चॉक के साथ में कंपेयर करके नीचे गिराता हूँ तो जो भारी है वो पहले नीचे जाएगा, हल्का है वो लेट जाएगा। तो इन्हीं को जब राइबोसोम्स को पानी के अंदर सेडिमेंट किया गया तो दोनों के 80S और 70S का सेडिमेंटेशन टाइम अलग अलग था, इसीलिए ये पीछे S लगाया जाता है। इट्स कॉल्ड स्वेडबर्ग यूनिट। डिटेल में हम यूकैरियोट्स में जब राइबोसोम्स पढ़ेंगे तब पढ़ेंगे। तो यहाँ पर 70S है वो 50S एंड
30S से मिलके बना होता है। ये मैथ नहीं है कि 50S और 30S को हम 80S कर दें, यहाँ पर ध्यान रखिएगा। बहुत से बच्चों का ये क्वेश्चन होता है, सर ये आपने 50 और 30 लिखा है तो ये 70 कैसे होगा, ये तो 80 होना चाहिए। तो हम यहाँ पर मैथ्स नहीं पढ़ रहे हैं, ये 2 यूनिट है। किस तरीके से देखिए मैं आपको बता देता हूँ। ये जैसे देखिए ये एक यूनिट है और ये दूसरी यूनिट है, इन दोनों यूनिट को जोड़ दिया, इसको और इसको जोड़ दिया, ये लार्ज यूनिट और ये स्मॉल यूनिट, तो ये पूरा जो बन गया ये 70। पहले इसको सेडिमेट किया, फिर इसको सेडिमेट किया, अब दोनों को किया, तो ये 30S और ये 50S। तो इस तरीके से सेडिमेंटेशन हो गया। एक खास बात मैं बताऊंगा यहाँ पर राइबोसोम्स की, आरएनए के ऊपर राइबोसोम जुड़ जाते हैं, आरएनए के ऊपर राइबोसोम जुड़ जाता है। देखो ये ऊपर छोटी और बड़ी यूनिट इस तरीके से जुड़ जाती है और ये बनाते हैं पॉलीसोम्स। सो ये क्या है, एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए, और ये राइबोसोम है। बहुत सारे राइबोसोम जुड़ गए, तो ये प्रोकैरियोट का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। इन प्रोकैरियोट्स राइबोसोम्स अटैच ऑन mRNA and form पॉलीसोम या पॉली राइबोसोम। पॉलीसोम्स बनाते हैं या पॉली राइबोसोम बनाते हैं। पॉलीसोम इज द कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स ऑफ, किसका है कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स, प्रोकैरियोट का। यूकैरियोट्स में पॉलीसोम्स कभी नहीं बनते। तो हम कह सकते हैं पॉलीसोम इज कैरेक्टरिस्टिक feature of polysome is characteristics features of prokaryotes। ये प्रोकैरियोट्स का कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर्स है। फंक्शंस क्या होंगे राइबोसोम्स के, अगर हम फंक्शंस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो फंक्शंस है, हम सभी जानते हैं कि मेम्ब्रेन लेस स्मॉल ऑर्गेनेली जो साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड है वो प्रोटीन सिंथेसिस के काम आता है। सो राइबोसोम यूज इन प्रोटीन सिंथेसिस। ऐसा प्रोकैरियोट में भी होता है, ऐसा यूकैरियोट में भी होता है। सो राइबोसोम्स यूज इन प्रोटीन सिंथेसिस, सो दे नोन एज व्हाट, सो दे नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। इसको अपन किस नाम से जानते हैं, राइबोसोम यूज इन प्रोटीन सिंथेसिस, सो दे राइबोसोम यूज इन प्रोटीन सिंथेसिस, सो नोन एज प्रोटीन फैक्ट्री। इसको अपन प्रोटीन फैक्ट्री के भी नाम से जानते हैं। और इनको पैलाडे ने डिस्कवर किया था, इसलिए इनको पैलाडे पार्टिकल्स भी बोलते हैं, पर वो हम यूकैरियोट्स में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर राइबोसोम्स का फंक्शन क्लियर हो गया। यहाँ पर राइबोसोम्स के बाद में बैक्टीरिया के अंदर और भी स्कैटर्ड मटेरियल होते हैं जिसको इंक्लूजियंस बॉडी बोलते हैं। ये पॉलीसोम्स हैं। अब हम पढ़ेंगे इंक्लूजियंस बॉडी के बारे में। तो यहाँ पर प्रोकैरियोट्स का राइबोसोम्स क्लियर हो गया। तो नेक्स्ट बैक्टीरिया के अंदर आता है उसका स्पेशल बॉडी, जो स्मॉल छोटी छोटी बॉडीज़ होती है और साइटोप्लाज्म में स्कैटर्ड फॉर्म में रहती है। दिस इज नोन एज व्हाट, इंक्लूजियंस बॉडी। इंक्लूजियन बॉडीज। इंक्लूजियंस बॉडीज़ क्या होती है, स्मॉल बॉडीज जो फूड स्टोरेज का काम करती है और साइटोप्लाज्म्स के अंदर नॉर्मली स्कैटर्ड फॉर्म में रहती है। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं, ये इसका लास्ट पार्ट है प्रोकैरियोट्स का, तो हम कह सकते हैं स्मॉल sac like bodies which present in साइटोप्लाज्म। कहाँ प्रेजेंट होती है, साइटोप्लाज्म, एंड स्टोर फूड मटेरियल। ये क्वेश्चंस कई बार आया हुआ है नीट में भी।
बॉडी इंक्लूजियंस बॉडी कौन कौन सी होती है, तो हम यहाँ पर बात करेंगे इंक्लूजियंस बॉडी के अंदर। इंक्लूजियंस बॉडीज आर inclusion bodies are phosphate granule, cyanophycean granule, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल, और नेक्स्ट है पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट ग्रेन्यूल, पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट ग्रेन्यूल, और उसके अलावा होती है गैस वैक्यूल। गैस वैक्यूल तो अलग है, मेन ग्रेन्यूल्स यही है जो फूड स्टोरेज का काम करते हैं। इसके अंदर क्या होता है, फूड स्टोरेज फॉर्म में रहता है। ये इतने सारे फॉस्फेट ग्रेन्यूल, साइनोफाइसियंस ग्रेन्यूल, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल एंड पॉली बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारेट ग्रेन्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट्स होते हैं। गैस वैक्यूल जो होते हैं वो क्या करते हैं, बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं। ये सेल को तैरने में हेल्प करेंगे। सेल या कहेंगे मेम्ब्रेन लेस है ना। गैस वैक्यूल कैसे होते हैं, मेम्ब्रेन लेस वैक्यूल। इसके ऊपर मेम्ब्रेन नहीं होती, बॉयंसी प्रोवाइड करते हैं जिससे सेल है वो इजीली फ्लोट कर सकें। एंड द लास्ट पार्ट जिसके अंदर सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती है, दिस इज व्हाट नोन एज व्हाट फिजिकल बेसिस ऑफ द लाइफ इज नोन एज साइटोप्लाज्म। वैसे साइटोप्लाज्म कुछ भी नहीं है, पानी है। साइटोप्लाज्म क्या, लिक्विड, और उसके अंदर कुछ डिसॉल्विंग फॉर्म में यही इंक्लूजियंस बॉडी और डिफरेंट प्रोटीन्स है। सो साइटोप्लाज्म लिक्विड component of prokaryotic cell in which all metabolic activity occurs। सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटी किस में होगी, साइटोप्लाज्म में होगी। विदाउट साइटोप्लाज्म सेल कैसे होगी, डेड सेल कहलाएगी। विदाउट साइटोप्लाज्म सेल है वो डेड कहलाएगी। सो सेल इज साइटोप्लाज्म इज नोन एज known as physical basis of the life, known as physical basis of the life। किसी भी ऑर्गेनिजम्स के अंदर अगर उसकी लाइफ है तो वो है इसका साइटोप्लाज्म। सारी एक्टिविटीज़ इसी में होती है सेल के अंदर, तभी ऑर्गेनिज्म जिंदा है। सो विदाउट साइटोप्लाज्म कुछ भी नहीं है, सेल डेड सेल हो जाएगी। तो साइटोप्लाज्म्स की अपनी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इंक्लूजियंस बॉडी है वो फूड मटेरियल है। अलग अलग सेल्स में अलग अलग तरीके के स्टोरेज बॉडीज़ होती है, बट प्रोकैरियोटिक की बॉडीज़ को अपन बोलते हैं इंक्लूजियंस बॉडी। अब हम सीखेंगे डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। डिफरेंस बिटवीन ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव। अगर हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया को देखेंगे तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर क्या है, ग्राम पॉजिटिव
हेयर एंड ग्राम नेगेटिव हेयर। यहाँ पर हम इसके बात करेंगे स्टेन की, तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो है क्रिश्चियन ब्लू कलर, या कहेंगे ग्राम स्टेन के साथ में ब्लू या पर्पल कलर का स्टेन होता है, तो हम कहेंगे स्टेन विथ ग्राम स्टेन या क्रिस्टल वॉयलेट के साथ में। कैसा हो जाएगा? ब्लू या पर्पल। ये किसके साथ में होता है? स्टेन विथ सैफरिन के साथ में ये स्टेन होता है, स्टेन विथ द सैफरिन, पिंक और रेड कलर का स्टेन होगा। सेल वॉल कैसे होगी इसके अंदर? सेल वॉल होगी वो स्मूथ होगी इसके अंदर, सेल वॉल इज स्मूथ। मगर इसके अंदर कैसे होगी? आउटर वॉल वो जो होगी सेल वॉल वो वेवी होगी और कुछ पॉइंट्स पे प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में अटैच होगी, तो हम कहेंगे वेवी सेल वॉल एंड attached with plasma membrane at specific point। हर एक पॉइंट पे नहीं, जैसे ये वेवी है ना इस तरीके से, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ में कुछ एक पॉइंट्स पे अटैच होगी। जैसे ये प्लाज्मा देखो यहाँ पर इस तरीके से अटैच्ड है। इसके बाद अगर देखेंगे तो इसके अंदर क्या होगा? म्यूरिन जो कंपोजिशंस होता है ग्राम पॉजिटिव के अंदर वो कितना 70 to 80% होता है, या अपन कहेंगे पेप्टिडोग्लाइकेन्स रहता है। म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन, म्यूरिन या पेप्टिडोग्लाइकेन इसमें कितना होगा? 70 to 80% होगा अंदर। और ग्राम नेगेटिव के अंदर (10 to 20%) 10 to 20% म्यूरिन होगा, एंड हेयर 70 to 80% म्यूरिन। सेल वॉल के अगर थिकनेस की बात करेंगे, सेल वॉल थिकनेस जो होगी इसके अंदर ज़्यादा थिक होगी सेल वॉल, 20 to 80 नैनोमीटर, 20 to 80 नैनोमीटर थिक होगी, जबकि यहाँ पर थिकनेस है वो कम होगी। सेल वॉल थिकनेस होगी 8 to 12 नैनोमीटर। ग्राम पॉजिटिव के अंदर एक एसिड होता है टिकोइक एसिड, टिकोइक एसिड जो सेल वॉल में होता है, टिकोइक एसिड प्रेजेंट इन सेल वॉल, और यहाँ पर यही एसिड टिकोइक एसिड एब्सेंट। चूंकि मैंने फ्लैजेला बताया था तब आपको बताया था ग्राम पॉजिटिव के अंदर 2 ही रिंग होती है, ग्राम पॉजिटिव के अंदर 2 रिंग होती है S और M, जबकि ग्राम नेगेटिव में 4 होती है P L S M। तो हम कहेंगे फ्लैजेला के अंदर फ्लैजेला रिंग जो है रिंग 2 होगी S एंड M, और यहाँ पर फ्लैजेला रिंग 4 कौन कौन सी होगी इसके अंदर? अगर इसके अंदर 4 रिंग की अपन बात करेंगे तो L P S M
M ईयरिंग हो गई। एक सेल वॉल के अंदर लाइसिन था ना, L लाइसिन, यहाँ पर L लाइसिन प्रेजेंट इन सेल वॉल, और यहाँ पर L लाइसिन एब्सेंट इन सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर लाइसिन है वो एब्सेंट होगा। अब बात करते हैं इसके अंदर एग्जाम्पल की। एक एक एग्जाम्पल यहाँ लिख सकते हैं। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया जनरली वो होते हैं जिनके शेप डिफाइंड है। आपने सुना होगा कोकस है, बैसिलस है, जैसे लैक्टोबैसिलस, स्ट्रेप्टोकोकस, ऐसे बैक्टीरिया जनरली ग्राम पॉजिटिव होते हैं। और जिनके नाम इस तरीके से एसिटोबैक्टर, ई कोलाई, वो ज़्यादातर ग्राम नेगेटिव में आते हैं। तो थोड़ा अंदाज़ा लग सकता है इसके नाम पे भी आप पे, तो हम कह सकते हैं बैसिलस, उसके अलावा स्ट्रेप्टोकोकस। यहाँ पर आएगा हमारे पास में एग्जाम्पल ई कोलाई, इंशिरिशिया कोलाई बहुत पॉपुलर है। उसके अलावा सैल्मोनेला टाइफी, टाइफॉइड बैक्टीरिया है, विब्रियो एक्सेट्रा। तो इस तरीके से हमने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर डिफरेंस को पढ़ा। जो यहाँ पर हमारा प्रोकैरियोटिक सेल्स है वो पूरा ख़त्म हो गया। अगर आपने इसको एंजॉय किया, आपको समझ में आ गया, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें और शेयर करें अपने फ्रेंड्स के साथ में। थैंक यू।